आज मैं ऐसे अनाज की बात करने वाली हूँ जो सभी अनाजों में प्रमुख आहार है, जो सभी अनाजों में प्रमुख स्थान रखता है, जो सभी अनाजों से अधिक पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ममता हेल्थ इज वेल्थ में। आज मैं जिस अनाज की बात करने वाली हूँ वो है गेहूँ। गेहूँ एक ऐसा अनाज है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आहार आपूर्ति का सब अधिकांश जो है गेहूं के द्वारा ही पूरा किया जाता है। गेहूं की लोकप्रियता और उपयोगिता के कारण अनाजों का राजा कहा जाता है। मॉडर्न साइंस ने अनाज के अनगिनत नुकसान के बारे में बताया है, लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की दो पहलू होते हैं। चाहे हम जो भी खाते हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे जो भी चीज़ हो, अगर हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है, अगर उसका ज़्यादा उपयोग हम करने लगते हैं तो हमारे लिए नुकसान देता है। तो इसी तरह अगर किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग हम करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हम दोनों पहलू को देखें तो हमारे लिए सभी नुकसानदेह और फ़ायदेमंद है। डिपेंड करता है कि आप किस पहलू को आप देख रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, उसकी मात्राओं का कितनी मात्रा का ख्याल रखते हैं। अगर उसकी मात्रा का अगर ख्याल रखते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है। इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। गेहूं के अनगिनत फायदे के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। आज मैं इस वीडियो में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की दृष्टि में गेहूं का क्या महत्व है, आयुर्वेदिक औषधि में गेहूं का उपयोग करके कितनी बीमारियों को ठीक करते हैं, कैसे बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। इसके 6 ऐसे रोगों के बारे में बात करूंगी जिससे इसको उपयोग करके आप ठीक कर सकते हैं। वैसे तो इसके अनगिनत उपयोग हैं, अनगिनत बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये अगर हम सारी चीज़ों की बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज मैं 6 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करूंगी जिससे आप गेहूं के दाने से आप ठीक कर सकते हैं। पहला, अगर पेशाब की रोग है या मूत्र के रोग किसी की समस्या है तो उससे ये छुटकारा दिला सकता है। आप इसका उपयोग करके आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगर किसी को पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में जलन होती है, तो ये समस्याओं को आप गेहूं के दाने से ठीक कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है, 1 मुट्ठी दाना गेहूं लीजिए, उसको साफ पानी में एक गिलास पानी में इसको रात में आप भिंगा दीजिए। भिगाने के बाद सुबह इसको अच्छे से छान लीजिए पानी को। इस पानी में खाड़ या मिश्री आपको जैसा भी सूटेबल लगे उसमें मिक्स करके इसको रोजाना प्रातःकाल खाली पेट पिएंगे तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि इससे आपको फ़ायदा होने लगा और जो पेशाब की दिक्कतें थी उस सारी समस्याएं आपको ठीक होती नजर आएंगी। सेकेंड हमारा है, अगर किसी को खांसी होती है या गले में खिचखिच रहता है, खांसी लंबा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। 1 मुट्ठी गेहूं का दाना लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में इतना बॉयल करिए कि वो 1/3 हो जाए। उसे छान लीजिए, उस पानी छान के उसमें हल्का चुटकी भर नमक, सेंधा नमक डालिए, उसको सिप सिप करके पिएंगे। 1 सप्ताह में आपको खांसी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। जो अगला हमारा है, स्वप्न या वीर्यपात। अगर किसी भी भाई को ऐसी समस्या है, वो रात में सोते समय या पेशाब करने के समय या पेशाब करने के बाद इच्छा से वीर्यपात हो जाता है, तो ऐसे में भी गेहूं का उपयोग करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है। 1 मुट्ठी गेहूं का दाना लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए और इसको मिट्टी के बर्तन में 12 घंटे भिगा के रखेंगे। इस 12 घंटे के बाद इस गेहूं को अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट में की आप लस्सी जैसा बनाइए, उसी पानी के साथ लस्सी जैसा बनाइए, उसमें खाड़ या मिश्री डाल के रोजाना अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे इस समस्या से आपको छुटकारा बहुत ही जल्दी मिलेगा। अगला जो हमारा है, चर्म रोग। अगर किसी को चर्म रोग की समस्या है तो उसको भी गेहूं का उपयोग करके ठीक कर सकता है। गेहूं के दाने को तवे पे भून लीजिए, इतना भूनिए कि वो जल जाए, वो राख हो जाए। उसे अच्छे से सिलबट्टे या किसी खलबट्टे में उसका पाउडर अच्छे से बनाइए। उस जले हुए राख में, पाउडर में सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल मिला के रोगी के रोग वाले स्थान पे रोजाना लगातार उपयोग करने से पुराना चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, पौरुषहीनता। अगर ऐसी किसी को समस्या है तो गेहूं के 1 मुट्ठी गेहूं के अंकुरित दाने को सुबह खाली पेट चबा के अगर खाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पौरुषहीनता तो समाप्त होगी। अगर किसी को नपुंसकता की समस्या है वो भी
ठीक हो जाएगी। कहते हैं कि अगर महिलाओं को गर्भ धारण में अगर दिक्कत हो रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो रोजाना गेहूं के अंकुरित दानों का प्रयोग करती हैं खाली पेट, तो कुछ ही दिनों में वो देखेंगे कि गर्भ धारण करने में उनको जो समस्या आ रही थी उससे उनको छुटकारा मिल सकता है। अगला जो हमारा है चोट या मोच। अगर किसी को चोट लग गई है, मोच आ गया है, सूजन है, तो उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी होता है। गेहूं के आटे का रोटी बनाइए, उसको तवे पे सेकिए, एक ही तरफ सेकना है, एक तरफ कच्चे रहने दीजिए। कच्चे तरफ तिल का तेल मिला उसको उस पर लगा के हल्का गर्म ही रहे वो, आप जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे उसको बांध दीजिए, रख दीजिए। ये दिन में कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हैं और देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इससे लाभ मिलने वाला है। अगला जो हमारा है जोड़ों का दर्द। अगर किसी को जोड़ों से समस्या है तो उसमें भी ये लाभ देने वाला है। गेहूं के दाने को भून लीजिए, उसका पाउडर बनाइए, 10 ग्राम पाउडर रोजाना सुबह शहद मिला के रोजाना खाली पेट अगर उसको चाटते हैं तो देखेंगे कि टूटी, कहा जाता है कि टूटी हड्डियां भी जुड़ने लगती हैं। और कमर का दर्द, अगर जोड़ों का दर्द है तो उससे भी कुछ दिनों में ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इवन इसका लगातार उपयोग करते हैं तो आपके कमर दर्द और जोड़ों के दर्द की समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ये थे 6 टिप्स जो मैंने आपको बताया, गेहूं से आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही अनगिनत बीमारियों को आप गेहूं के दाने से ठीक कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।